नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं सूर्य के गोचर के ऊपर। तो कमेंट आया था कि आपने सूर्य गोचर का ट्रांजिट का वीडियो डाल, तो इसमें डाला नहीं। मैं कहा चलो डाल देते हैं। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, कौन सी रामायण पढ़नी है। तो जितना आता है उस हिसाब से डाल देते हैं भाई। तो सूर्य का गोचर, सूर्य अभी कल ही एंटर हुए, तो कल मैं यहाँ पर था नहीं, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। शादियों का मौसम है तो एक शादी अटेंड करने के लिए गया हुआ था। तो मैंने कहा चलो आज डाल देते हैं, अभी भी टाइम बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी आपका हुक्म सर आंखों पर, कैसे मैं पीछे हट सकता हूँ। तो सूर्य अष्टम हाउस में ट्रांजिट कर गए हैं, एक महीने के लिए यहाँ पर रहेंगे। अष्टम हाउस मतलब स्कॉर्पियो, मेष लगन के लिए अष्टम हाउस स्कॉर्पियो साइन। अब स्कॉर्पियो साइन हिडन साइन है, और सूर्य का वहां जाना कुछ ना कुछ हिडन दिखाता है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हिडन होंगी, या कुछ लोग ऐसे आपसे आके मिल सकते हैं जो काफी अरसे के बाद आपको मिले, आप भूल गए। हिडन मतलब छुप गए समय की परतों के अंदर। ऐसे लोगों से मिलना होगा, या आपके कोई ना कोई हिडन कॉन्टैक्ट बन जाएंगे। सूर्य का अगर आप इसको अष्टम हाउस के अंदर लें, मेष कुंडली के लिए, कालपुरुष कुंडली के लिए, तो अष्टम हाउस का सूर्य दिखाता है कि भैया इधर आपके फादर ने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, या आपने कुछ पिछले जन्म में कर्म ऐसे किए हैं जो फादर के अंगेंस्ट थे, जो धर्म के अंगेंस्ट थे, या आपने सरकार को चूना बहुत लगाया, या लोगों लोगों से कर बहुत खींच लिया, जैसे ना कर चूस लेना, लोगों से टैक्स लगा लगा के, कुछ ऐसा ही दिखाता है। तो डिफेमेशन का ये एक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अगर आप देखो तो पहले घर में उच्च का होता, तो वो आठवें घर में जा रहा है, तो मतलब आप पहला घर क्या, आपका मान सम्मान, तो आठवें घर में जा रहा है। पंचम हाउस भी आपका मान सम्मान है, तो भी आठवें घर में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक ना एक बार लाइफ के अंदर आपका डिफेमेशन जरूर होगा, वो किसी भी वजह से हो। आइदर गवर्नमेंट की वजह से, आइदर मैरिज की वजह से, आइदर किसी काम की वजह से, किसी ना किसी वजह से आपका डिफेमेशन होता है। और ऐसे लोगों का जब जन्म होता है जिनका सूर्य अष्टम हाउस में होता है, या तो फादर पास नहीं होते, या फादर कहीं दूर होते हैं, या कुछ राशि कहते हैं कि फादर शॉर्ट लिव होते हैं। अब शॉर्ट लिव का मतलब ये होता है कि पैदा हुए तो बच्चे फादर कहीं और काम कर रहे हैं, या फादर कहीं और चले गए पैदा होने के बाद। और फादर की लाइफ में भी चेंज आता है, फादर भी काम चेंज करते हैं, फादर का भी डिफेमेशन देखा जा सकता है ऐसे, अगर ज्यादा खराब हो जाए यहाँ पर तो। अष्टम हाउस की बात कर रहा हूँ, स्कॉर्पियो की बात नहीं कर रहा। बेश लगन के लिए अष्टम हाउस के अंदर सूर्य अगर आपका मिला हुआ है, अगर आपको किसी लगन के लिए अष्टम हाउस में मिला, तो आप उसको राशि आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर स्कॉर्पियो राशि नहीं है। तो डिफेमेशन के चांस यहाँ पर बनते हैं एक बार लाइफ के अंदर कभी भी। और ये चांस आपके बनेंगे 20वें साल में, 20वें साल, 32वें साल में, उसके बाद 44वें साल में। इन 3 सालों में बहुत सारे चांस बनते हैं, और आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आते हैं। ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इसका पॉजिटिव बताऊं। पॉजिटिव पॉइंट क्या बताऊं आपको। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि ऐसे लोगों के पास हिडन कॉन्टैक्ट्स बहुत होते हैं। आपको सामने वाला बंदा देखने में लगेगा बड़ा नॉर्मल सा है, लेकिन आप उसको काम कह के देखिए, वो आपका काम ऐसे करवा देगा। उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि कैसे कैसे लोगों के साथ, क्योंकि आठवां घर स्पाई का भी है। ठीक है, तो स्पाई मतलब जासूस, स्पाई मतलब छुपा हुआ, हिडन है। तो सूर्य कांटेक्ट भी है आपका, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट। तो ऐसे लोगों के बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होते हैं। कोई भी काम अगर अटक जाए तो ये झटके से निकाल लेते हैं। इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, भी कौन कहाँ पर कैसे मैं ये काम निकलवा सकता हूँ। सूर्य एजुकेशन का भी लिखा गया है। तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है इनको, या कोई एजुकेशन लेते हैं तो वो यूज नहीं कर पाते। ठीक है, सूर्य आपके स्टमक यानी कि पेट का जो स्टमक होता है उसका कारक है। तो ऐसे लोगों को स्टमक से रिलेटेड इशू, हेल्थ मतलब इशू हो सकता है। स्टमक बड़ा हो जाए, स्टमक छोटा हो जाए, पाचन क्रिया खराब हो, ऐसा भी हो सकता देखा गया है। पेट बढ़ जाना, ठीक है, ये भी है इसमें। तो ये आपको बेसिक से सिंपल मैंने सूर्य अष्टम हाउस का दिया है। अभी सूर्य देव स्कॉर्पियो राशि में जा रहे हैं,
तो 12 लगनों के लिए वो कैसा कैसा है, मैं लगन इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो आपके साथ है, हैपनिंग होनी है। तो राशि बाकी लोग ले लेते हैं, मेरे जैसे और से लोग, बहुत सारे लोग हैं वो राशि ले लेते हैं। तो मेरे को थोड़ा हैबिट है थोड़ा लोगों से हट के चलने का, तो मेरा अपना थॉट प्रोसेस है, सोचने का तरीका है, तो मैं लगन लेके चलता हूँ। ठीक है, तो 12 लग्नों के बारे में बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो 12 लग्नों में आगे जाने से पहले हर बार की तरह हमारा आज एक फॉर्मेट, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। आल का बटन दबाना जरूरी होता भैया, उसके बिना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है, वीडियो को शेयर करना जरूरी होता है इस चैनल की मजबूती के लिए। हालांकि आप करो ना करो, अभी मेरे को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मेरे पास 3-4 महीने हैं, उसके बाद मैं देखूंगा मेरे को क्या करना है। अभी मेरा बर्थडे आने वाला है, तो बर्थडे के बाद मैंने कुछ डिसाइड कर किया है, करना है कि नहीं करना। बाकी ऊपर वाले की इच्छा, वो चाहेगा तो कंटिन्यू करेंगे, वो नहीं चाहेगा तो भैया हमारी जर्नी खत्म और नई जर्नी पे हम आगे बढ़ेंगे। तो सूर्य मेष लगन वालों के लिए अष्टम हाउस के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके या तो कोई ना कोई हिडन कॉन्टैक्ट बनेंगे, यहाँ पर आपकी बेइज्जती होने वाली है किसी न किसी वजह से। सरकार से जुर्माना लग सकता है, ठीक है, कोई जहाँ से आप जा रहे हैं तो आपका चालान कट जाए, ये भी हो सकता है। फादर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना है, यहाँ पर फादर की तबीयत बिगड़ सकती है। तो अगर ऑलरेडी फादर आपके हैं और तबीयत खराब रहती है तो उनका 1 महीने के लिए तबीयत को ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दृष्टि तो किसी की आ नहीं रही, मंगल बैठा है यहाँ पर, हाँ मंगल है साथ में, और मंगल यहाँ पर अतिचारी है। अभी अभी सूर्य मंगल के ऊपर से जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी, जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा, पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है, पड़ोसियों से किसी बात को लेकर कुछ हो सकता है, कोई आपने काम शुरू किया है उसका आपको प्रमाण मिल सकता है कि भैया आगे बढ़िए। स्टॉक मार्केट में आपको उथल पुथल देखने को मिल सकती है, ठीक है। 8वां घर स्टॉक मार्केट का है, अष्टम राशि भी स्टॉक मार्केट की, वो जहां पर भी है वहां पर आप कोई ना कोई जुआ सट्टा खेलते हो। वो जुआ सट्टा पैसे का ना हो, दोस्तों का हो, नॉलेज का हो, घर का हो, किसी भी चीज का हो, आप जहां पर भी स्कॉर्पियो राशि आपकी है वहां पर आपको गैम्बलिंग का हैबिट है। वो गैम्बलिंग किसी भी तरह का हो सकता है, पैसे की तरह ना हो, करेज का गैम्बल। थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो तो करेज, मरगो लगन थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो, करेज का गैम्बल भैया देखी जाएगी, जो होगा बाद में सोचेंगे क्या करना क्या नहीं होगा, अंजाम क्या होगा बाद में सोचेंगे, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि आप किसी से झगड़ा हो गया और आप पावरफुल दिखाते हो अपने आप को, सामने वाला भाग जाता है, लो जी काम कर गया अपना, वो गैम्बल है, राइट। तो यहां पर एक ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर आपका स्कॉर्पियो राशि मतलब अस्तर राशि खराब है, कोई बैड प्लैनेट वहां पर राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, तो यहां पर आपका कुछ ना कुछ नुकसान होने की संभावना भी बनती है। इन लॉज के घर में कोई दिक्कत हो सकती है, या इन लॉज से आपको, क्योंकि मंगल है तो इन लॉज आपको कोई ना कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं। जिम्मेदारी किस बात की, क्योंकि शादियों का मौसम है, तो भैया अब ये आपकी किसी साले साली की शादी हो रही तो बोलेंगे भैया अभी ये जिम्मेदारी आपकी। तो ये मेष लगन वालों के लिए मिक्स सा रहेगा। डिफेमेशन से बचें। अगर अभी आप अगर प्रमोशन के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो वो प्रमोशन एक महीने के लिए भूल जाएं, ज्यादा जोर मत लगाएं, ये ना हो कि आपका प्रमोशन और डिमोशन ही हो जाए, ठीक है। और आपके जो पीछे बैक बाइटिंग चलती है, वो बैक बाइटिंग आपको पताल में ले जाए, क्योंकि 8वां में पताल है। बी केयरफुल फॉर दिस मंथ। टॉरस लगन वालों के लिए सप्तम हाउस में ये आ रहा है, तो सप्तम हाउस आपका लिंक बनेंगे बड़े बड़े लोगों के साथ, रॉयल लोगों से उठना बैठना होगा, ठीक है। लेकिन वही दूसरी ओर आपकी अगर वाइफ को या हस्बैंड को, स्पाउस को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होने की संभावना बनती है, या उनका अग्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ सकता है। यहाँ पर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर जा रहा है, बरकरी यहाँ पर अभी रेट्रोगेट और बकरी हो गया है, तो चीजें उलट पुलट, कोई आपकी जिंदगी से पहले चला गया था तो वापस आपकी जिंदगी में आ सकता है। वो जरूरी नहीं आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई कजन, कोई भाई हो सकता है जिससे आपका कांटेक्ट होगा। किसी ऐसे आदमी से कांटेक्ट हो सकता है जो बड़े हाई लेवल पे हो। लेकिन भाई दूसरी ओर यहाँ पर अगर आपका पार्टनर आप इंटरेस्टेड नहीं है किसी प्राइवेट मैटर में, तो उसको फोर्स मत करिएगा, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। ये टॉरस लगन वालों के लिए वैसे अच्छा है।
उसके बाद मिथुन लगन वालों के लिए ये जा रहा है कहाँ पर, 6th हाउस में। तो यहाँ पर कोई कोर्ट केस ये वो चल रहा है, कहीं अटके हुए हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, नौकर भाग गया, ये हो गया वो हो गया, तो यहाँ पर भी आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा किसी ना किसी वे में। आपके बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे, जो अभी तक बिगड़े हुए थे उनमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपकी हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन बावजूद उसके खान पीन का ध्यान रखें, नहीं तो पेट खराब होने की संभावना है। जिम्मेदारी मिल सकती है किसी न किसी पड़ोसी की, किसी न किसी भाई बहन की, किसी मामा की, तो वहां पर आपको ये निभाना पड़ेगा। किसी की हेल्थ खराब में हो तो आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, वो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, दवाई लेके दो, ये करो वो करो, है ना। तो ये सब जहां पर ओवरऑल आपके लिए अच्छा है मिथुन लगन वालों के लिए, तो डोंट बी वरी अबाउट दैट। उसके बाद कर्क लगन वालों के लिए पंचम हाउस के अंदर सूर्य देव जा रहे हैं, अपने ही घर में जा रहे हैं, अपने मित्र की राशि में है। डिफरेंस इज दी स्कॉर्पियो साइन जो है वो है पानी वाला साइन, और सूर्य अग्नि है, और हाउस की वो भी अग्नि है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक मिल सकता है। आप जिस बात को एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी एजुकेशन के फील्ड में, आपके रोमांस के फील्ड में, आपके लव अफेयर के फील्ड में, बच्चों के फील्ड में, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको इमोशनल सेटबैक मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि साइन ऑफ स्कॉर्पियो सडन रिजल्ट देता है, एकदम से सडन। आपका पेट खराब हो सकता है। जैसे अभी मैं कहीं बैठा था अपने पुराने घर में अपनी मदर के पास, तो उनका कोई, मेरे भतीजे का कोई दोस्त था, उसको उसकी भाई सिस्टर को डेंगू हो गया। ठीक है, तो ऐसी कुछ संभावना यहाँ पर भी बन सकती है, तो अपना बचाव करके चले। ठीक है। अपने डेस्क को, अपने घर के ऑफिस की किताबों को, चेयरों को साफ करके रखें, साफ सुथरा रखें यहाँ पर। वैसे अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत आपकी मदर को हेल्थ इशू या आपके पेट में इशू होगा। उसके बाद आ गया कौन सा, लियो साइन। लियो लगन लोड, मतलब 4th हाउस में अंदर जा रहा है, तो घर के अंदर आराम, अभी आपको आराम, साजो सज्जा, मतलब घर का कोई सामान लाना करना, शादियों का मौसम है तो घर को डेकोरेट करना। ठीक है, किसी न किसी की शादी हो रही है, कोई गेस्ट आपके घर में आ रहा होगा, तो अगर नहीं आ रहा तो आप घर के अंदर पुरानी चीजों को चेंज कर सकते हैं। कि चेंज, अभी अभी नया साल भी आने वाला है तो डील्स लगेंगी, गाड़ी चेंज कर लो, सोफा चेंज कर लो, घर का कोई मटेरियल चेंज कर लो, तो चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको रॉयल्टी वाली चीजें पसंद आएंगी, और वो चीजें आप घर पे रिप्लेस कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो खर्चा होगा, मतलब आपका घर के ऊपर या मदर के ऊपर, मदर को थोड़ा हेल्थ इश्यू हो सकता है तो उसके ऊपर खर्चा हो सकता है, या आप गाड़ी चेंज कर सकते हो, तो चीजें यहाँ बदलेंगी। और जो चीजें बदलेंगी वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादातर चांस होने की ज्यादा चांसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें। उसके बाद वर्गो लगन के लिए ये 3rd हाउस के अंदर जा रहा है, तो 3rd हाउस में सूर्य हमेशा अच्छा काम करता है, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। है ये ना हो कि गुस्से में आपकी वाणी, क्योंकि 12th लॉर्ड है, 3rd में आ रहा है, तो नुकसान करवाएगा आपका, कहीं ना कहीं नुकसान भी करवा सकता है। नुकसान कब होगा, जब आप अब ज्यादा अथॉरिटेटिव हो जाओगे, ज्यादा बकबक करोगे, अपना रौब झाड़ोगे। ठीक है, तो वहां पर लेने के देने पड़ सकते हैं। गाड़ी ध्यान से चलाइए, गाड़ी चलाते वक्त इधर उधर मत देखिए, चालान कट सकता है या कुछ और छोटी मोटी घटना हो सकती है। पड़ोसियों के साथ मत झगड़े, 1 महीने के लिए आराम से रहें, जिस बात को होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि आपकी बात को यहाँ पर सुना जाएगा। ठीक है, और अब कोई ना कोई काम ऐसा करोगे अपनी लाइफ के अंदर जो थोड़ा सा हिडन होगा, या आपने कभी पहले नहीं किया होगा। वो आपकी इन्वेस्टमेंट से हो सकता है, प्रॉपर्टी से हो सकता है, इन चीज़ों से कोई ना कोई आप ऐसा काम करोगे जो दूसरों की नॉलेज में शायद ना हो सकता है आपके भाई बहनों की नॉलेज में भी ना हो। आगे लिब्रा लगन वालों के लिए ये जा रहा है 2nd हाउस के अंदर, तो 2nd हाउस फैमिली है, फैमिली है तो भी क्या, 11th और 2nd हाउस में मतलब पैसा। ठीक है ना, पैसे के चांसेस बनेंगे, कहीं पैसा रुका हुआ है, वो घर में ज्वेलरी खरीद सकते हैं, कोई ना कोई इनहेरिटेंस की बना सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई शादी ब्याह, कोई घर में नया मेंबर आ सकता है, कोई दोस्त आ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो घर की फीमेल्स होती हैं, अगर आप खुद फीमेल है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको
थोड़ी सी फिजिकली परेशानी हो सकती है। तो खाने पीने का ध्यान रखें सिर्फ यहाँ पर अपना, और ठंड में अपने आप को कवर करके रखें। मतलब ठंड का मौसम चल रहा है तो ये ना हो, अब जैसे शादियों में तो क्या होता है, जेंट्स लोग को तो चलो कोट जैकेट पहन लेते हैं, लेडीज को थोड़ा शो ऑफ करने का ज्यादा होता है। तो ये ना हो कि शो ऑफ के चक्कर में कुछ और ही चक्कर हो जाए। तो शो ऑफ उतना करें जितना आपका बॉडी आपको लव करता है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी बिगड़ेगी तो नुकसान किसी का नहीं होगा, आपका ही होगा। तो शो ऑफ के चक्कर से बचें। लिबर अपना स्कॉर्पियो लगन में सूर्य आ गया, अभी 10th रोड लगन में, तो मान लीजिए भैया आपका मान सम्मान आपका होने वाला है, समाज में प्रतिष्ठा इज्जत, आपकी बात को सुना जाएगा, सबसे बढ़िया है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपके फादर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना है, या आपका कोई ना कोई नौकर या लेबर की तरफ से आपको थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। घर चेंज हो सकता है, ठीक है, या आप घर से ही अपने ऑफिस का काम ऑपरेट करना शुरू कर सकते हो। लोगों से मेल मुलाकात होगी कोई पुराने लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो दूसरे लिब्रा वालों को और स्कॉर्पियो वालों को गवर्नमेंट की पॉलिसियों का कभी भी भूल करके अवहेलना ना करें, मतलब उनके बारे में गलत ना बोलें कि ये गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है, ये है वो है। बाकी मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ गवर्नमेंट के बारे में, ये गवर्नमेंट क्या करती है। एनीवे आपको भी पता भी क्या चल रहा है, छोड़िए उस बातों को। तो कुल मिला के यहाँ पर अच्छा है स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए। धनु लगन वालों के लिए ये 12वें घर में जा रहा है। तो 12वें घर में, 5th लॉर्ड का 12वें घर में जाना मतलब कोई आपकी एजुकेशन चल रही है तो उसमें ब्रेक आ सकता है, ठीक है। आप फॉरेन जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, वो आप जा सकते हैं, वहाँ पर सेटलमेंट के चांसेस हैं। कोई आपका पेपर वर्क रुक गया, रुका हुआ है, पीआर का, कुछ कोई और वीजे का, तो उसके चांसेस यहाँ पर आने के बनते हैं कि आपके यहाँ पर वो चांसेस कभी क्लियर हो जाएं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए फॉरेन जाने की, वीजे की, एजुकेशन की, पीआर की, ये सब उस मामले में अच्छा रहेगा। लेकिन गलत कहाँ पर रहेगा, गलत रहेगा कि अगर आपने कुछ ऐसा कर्म पहले किया हुआ है, या आप कुछ ही ऐसे कर्मों के अंदर इंक्लूड हैं जो कि इलीगल है, राइट। तो उस वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आप कहीं पकड़े जाओ और बाद में आपकी बदनामी हो, ठीक है। तो अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं या फॉरेन जा रहे हैं तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो जरूर करें, तोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा आपको अनुचित क्या बोलते हैं, अनुचित व्यवस्था से गुजरना पड़ सकता है, बिना बात का आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सीधी सी बात। मकर लगन वालों के लिए ये 11वें घर के अंदर जा रहा है, तो अष्टम का स्वामी 11वें में, ऊपर से मकर लगन, ऊपर से दुश्मन सूर्य का, लगन लॉर्ड का दुश्मन। तो भैया पैसा डूबने के चांसेस हैं। इन्वेस्टमेंट करते वक्त सोच लीजिए, कहीं पर कोई दोस्त आपको धोखा दे सकता है, कोई प्रॉपर्टी का है, इन लॉ से धोखा मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है उसमें धोखा हो सकता है। तो यहाँ पर 11वें घर में बेसिकली सूर्य बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि 11वां घर बड़ी दूर है पृथ्वी से, मतलब जो परिधि है हमारी, वहां से ऐसा बोला गया है, मैं तो कभी गया नहीं वहां, तो ऐसा क्लासिक बोलते हैं कि जो 11th हाउस है बड़ी दूर है, पड़ता है सूर्य से, पृथ्वी से दूर पड़ता है। क्यों दूर पड़ता है? क्योंकि वहां का स्वामी शनि देव है, शायद शायद इसलिए बोला होगा, मेरे को पक्का तो पता नहीं। तो यहाँ पर सूर्य की जो रोशनी है वो उतनी बढ़िया नहीं होती, आपको अनावश्यक ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं ट्रैवल आपका काम की वजह से, पैसे की वजह से, या किसी और वजह से, या ट्रैवल करना पड़ता है तो उस ट्रैवल के दौरान आपको दिक्कतें आ सकती हैं, टिकट को लेकर दिक्कत आ जाए, रूम ना मिले, पैसा ना मिले, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। लेकिन क्लासिक बोलते हैं कि 3, 6, 10, 11 में सूर्य अच्छा काम करता है, 11 में मेरे हिसाब से इतना अच्छा काम नहीं करता। अगर पैसे के मामले में अच्छा काम करेगा तो कहीं ना कहीं आपके दोस्त, आपके बड़े भाई, वहां से आपको कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई ना कोई इश्यू, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, अपने क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको किसी से पैसा लेना है, मान लीजिए आप किसी से 50,000 लेना है, तो बोलेगा भैया 50,000 तो मेरे पास है नहीं, तो वो कॉम्प्रोमाइज करके चलो यार 35,000 दे दे, 40,000 दे दे, तो वो
ऐसे कॉम्प्रोमाइज हो, जब आपको 35-40 हज़ार देगा तो दोबारा आप उससे डील भी नहीं करोगे कि भैया एक बार तो धोखा खा लिया, बार बार कौन खाएगा। ऐसी कुछ सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स। उसके बाद बात करेंगे कुंभ लगन वालों के लिए, तो जी प्यारा महाराज सूर्य 10वें घर में, मान सम्मान दिग्बली सूर्य है यहाँ पर, ठीक है। तो मान सम्मान की प्राप्ति, शादी नहीं हो रही तो शादी होने की प्राप्ति, कहीं घूमने फिरने का, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बचें, ठीक है। यहाँ पर लीडर बनने का प्रयास ना करें, हो सकता है लीडर बन के आप अपना स्थान ही खो दें, क्योंकि सूर्य दिग्बली है। तो दिग्बली सूर्य मतलब जब लीडर बनता है तो लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सूर्य करता है ना, लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, उसके बाद तो सूर्य को लोग पूछे ना पूछे वो बात की बात है। तो ऐसे ही कोई सिचुएशन आपके साथ बनेगी, तो कोई भी टारगेट आपको, कोई मंगल यहाँ पर ऑलरेडी जा रहा है, तो यहाँ पर जब मंगल होता है ना तो आदमी बोलता है यार ये काम तो मैं करके दिखाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं डरता नहीं किसी से। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन बाद में पता लगता है यार बैक पेन, घर खराब हो गया, फैमिली खराब होगी, मैरिड लाइफ खराब होगी। तो ऐसे किसी सिचुएशन में जाने से बचे, कंट्रोल रखें, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों ही अग्नि तत्व और दोनों ही वृश्चिक राशि में, और दोनों ही जब रिजल्ट देंगे तो सडन रिजल्ट देंगे। आप सोच लीजिए क्या करना है, ठीक है। क्योंकि मंगल यहाँ पर तीसरे घर का स्वामी है। तो तीसरा घर किसका होता है? एफर्ट का होता है, नाम का होता है। तो नाम के लालच में किसी ने आपको फूंक दे दी और आपने वो काम ले लिया, और पता लगे भाग में उसने तो फूंक दी थी आपकी और आपका टायर पंचर हो गया। करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। उसके बाद मीन लगन वालों के लिए ये 9th हाउस के अंदर, तो 9th हाउस में सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं। फायरी हाउस है, फायरी साइन, फायरी साइन तो फायरी नहीं है। फादर के साथ थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, या बॉस के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रमोशन के लिए ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अच्छा कर्म काम करेगा आपके लिए। तो किसी भी तरह की नॉलेज के लिए जो अकल्ट रिसर्च, एआई, ज्योतिष, कुछ ऐसी चीजें जिसमें अकाउंटिंग, और जैसे जो अभी आजकल सिखाते हैं वो क्या बोलते हो, शेयर मार्केटिंग के अंदर इंडिकेटर लगाना, वो ऐसी कोई विद्या सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा काम करेगा, आपको सक्सेस दे सकता है। लेकिन फादर के साथ यह थोड़ा हेल्थ इश्यू हो सकता है, और बॉस के साथ प्रमोशन को लेकर के झगड़ा मत करिएगा, अन्यथा आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। और यहां बाय द वे आपका बॉस सडनली चेंज भी हो सकता है, ये दोनों चीजें हो सकती है, राइट। तो ये था सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में आपके लिए, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, गला सूख रहा है, नमस्ते करते हैं, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।